सिनेमा अनरेवल पेश करते हैं फास्टैक्स। कहानी की शुरुआत में हमें पास में घटित ब्राजील की एक स्टोरी बताई जाती है, जहां एक जेल में हार्मन रेस को दिखाया जाता है, जो एक तिजोरी में पैसे रख रहा होता है और अपने बेटे डांटे को बताता है कि डोमिनिक टोरेटो ने काफी नुकसान किया है हमारा। ये सुन के डांटे कहता है कि वो डॉम को खत्म कर देगा। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक जीप और 2 कार घुसती है, जिसमें डॉम और ब्रायन रेस की तिजोरी को खींच के ले जाते हैं। उनके पीछे रेस और डांटे भी जाते हैं, पर डॉम उस लॉकर की मदद से रेस की गाड़ी पे हमला करता है, पर डांटे की गाड़ी उस लॉकर से टकरा के नीचे पानी में गिर जाती है, पर वो जिंदा बच जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें एक कार जो ड्रिफ्टिंग कर रही थी दिखाई जाती है, जिसमें से डॉम निकलता है, मगर वो कार उसका बेटा लिटिल भी चला रहा होता है और वो डॉम को कहता है कि उसे डर लगता है, पर आप नहीं डरते, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद डॉम लिटिल बी को लेके अपने घर पहुंचता है, जहाँ सब इकट्ठा हुए होते हैं, जिसमें हमें तेज, रोमन, हान और रैमसी नजर आते हैं, और साथ ही लेटी, मिया और एबिलिटा जो कि डॉम की ग्रैंड मदर है। सब साथ में प्रार्थना करके डिनर करते हैं। तभी रोमन सबको अपने मिशन के बारे में बताता है, जो लिटिल नोबडी ने उन्हें दिया था। वो कहता है कि उन्हें रोम से एक हैकिंग डिवाइस को चुराना है, जो किसी गलत हाथों में पड़ गया है। पर इस मिशन पे डॉम और लेटी नहीं आते। डॉम अपने गैराज में जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर आती है और उसे कहती है कि जो भी तुमने किया वो सब सही है। इसके बाद शाम में डॉम और लेटी बात कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है, जहाँ हमें दरवाजे पे साइफर को दिखाया जाता है, जो कि जख्मी हालत में थी। डॉम उसे देख के गुस्सा होता है, पर साइफर कहती है कि आज उसका सामना शैतान से हुआ था और उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। डॉम और लेटी उसे अंदर लेते हैं और पूछते हैं उसे कि कौन है शैतान। साइफर बताती है कि उसके बेस पे डांटे नाम का एक आदमी घुस आया था और उसने कहा था कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। यहाँ साइफर सिर्फ डॉम को मारना चाहती थी, पर डांटे डॉम को तड़पाना चाहता था, इसलिए उसे साइफर के हथियार, टेक्नोलॉजी और उसके आदमी चाहिए थे। और साइफर उसे मना कर देती है और अपने आदमियों को कहती है कि इसे मार दो, मगर डांटे कहता है कि उसने सबके घर वालों को किडनैप कर लिया है। साइफर के सभी आदमी डर के मारे डांटे की ओर हो जाते हैं। वहीं डांटे साइफर के पीछे से हार्ड ड्राइव भी ले जाता है। तभी साइफर के आदमी साइफर पे हमला करते हैं, मगर साइफर इन सबको मार के वहाँ से भाग जाती है और घायल हालत में डॉम के घर पहुंचती है। उसे बताती है कि डांटे तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर देगा। अगले दिन हमें लिटिल नोबडी दिखाया जाता है, जो डॉम के घर आता है, जहाँ वो साइफर को जेल भेजता है। डॉम लिटिल नोबडी को भी ये सब बताता है और उसे कहता है कि उसे साइफर की बातें सही लग रही हैं और अपनी सारी टीम को वो सेफ रखने की बात करता है, मगर नोबडी कहता है कि उसने उन्हें किसी भी मिशन पे नहीं भेजा। डॉम समझ जाता है और लेटी के साथ रोम जाने की तैयारी करता है। इसके बाद हमें रोम में रोमन और उसकी टीम दिखाई जाती है, जहाँ वो एक ट्रक से हैकिंग डिवाइस को चुरा रहे होते हैं। रोमन और हान ट्रक का पीछा करते हैं और तेज और रामसी गाड़ी के अंदर जाने की ट्राई कर रहे होते हैं। जब वो ट्रक के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रक को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है और ट्रक के डोर भी लॉक हो जाते हैं। तभी दूर हमें डांटे दिखाया जाता है, जो इस ट्रक को कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ वो ट्रक के पीछे सभी गाड़ियों को उड़ा देता है और ये देखकर डॉम भी उसी तरफ आता है। वहीं तेज देखता है कि ट्रक में कोई हैकिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत बड़ा बॉम्ब है, और यही बात रैमसी डॉम और लेटी को बताती है। तभी डांटे ट्रक में एक धमाका करवा के ट्रक को पलट देता है, जिसमें से बॉम्ब नीचे गिरता है, जिसे देख के डॉम और लेटी बॉम्ब की तरफ जाते हैं। वहीं बाकी की टीम पुलिस से बचने के लिए गटर के रास्ते से निकल जाती है। तभी डांटे लेटी के पास आता है और लेटी उसका पीछा करती है और डॉम भी एक कार की मदद से बॉम्ब को एक दीवार पे रोक देता है। लेकिन दूसरी तरफ डांटे नोबडी की गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है, पर वहाँ लेटी नोबडी को गाड़ी से कूदने के लिए कहती है और नोबडी कूद के बच जाता है। लेकिन उसकी गाड़ी के फटने पर वो बॉम्ब वापस आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ डॉम फिर बॉम्ब का पीछा करता है और यहाँ डांटे लेटी को पुलिस के बीच फंसा देता है। डांटे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ 15 सेकंड का टाइमर सेट कर देता है, पर तभी डॉम अपनी कार की मदद से उस बॉम्ब को पानी में गिरा देता है। तभी उस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि डांटे भी दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और रोमन की टीम भी आधे शहर को बर्बाद देख रही होती है। यहीं डॉम और डांटे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें हर न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि रोम में जो धमाका हुआ उसमें डॉम और उसकी टीम का हाथ है। दूसरी तरफ नोबडी के हेडक्वार्टर में एम्स नाम का एक ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसे मिलने एक टेस नाम की लड़की आती है, जहाँ एम्स उसे बताता है कि वो नोबडी की जगह पे आया है। टेस दरअसल नोबडी की बेटी होती है, जहाँ एम्स नोबडी की तारीफ करता है और टेस को डॉम के सभी बैक स्टोरी बताता है, जहाँ हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की सभी मूवीज के क्लेम्स दिखाए जाते हैं। पर एम्स के हिसाब से डॉम क्रिमिनल है और वो उसकी टीम को पकड़ना चाहता है, लेकिन टेस बोलती है कि रोम में कुछ तो गड़बड़ हुई है और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग उनका साथ देते हैं। इसके बाद एम्स अपनी एजेंसी के बाकी लोगों से परमिशन लेता है, जिसमें सभी लोग डॉम के खिलाफ होते हैं। ये देख के टेस वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद रोम में डॉम को क्वीनी शॉ मिलती है, जहाँ डॉम उसे कहता है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए नोबडी की मदद चाहिए। पर क्वीनी बताती है कि नोबडी गायब है और तुम्हें अपनी टीम के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट किया तो वो खतरे में आ सकते हैं, और लेटी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। डॉम नोबडी को ढूंढने के लिए कहता है और वहाँ क्वीनी डॉम को जिंदा रहने के लिए कहती है। इसके बाद एम्स अपने प्लेन में आता है, जहाँ वो अपने लोगों को, डॉम को और उसकी टीम को ढूंढने के लिए कहता है। तभी एक आदमी
बताता है कि टेस ने उनके सिस्टम से गॉडसाई को चुरा लिया है। ये सुन के एम्स टेस पर भी नजर रखने के लिए कहता है। साथ ही डॉम की बहन मिया और उसके भाई और उसके बेटे को पकड़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें मिया और लिटिल बी को दिखाया जाता है जो कि घर में वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी घर में एम्स के आदमी आते हैं, जहाँ लिटिल बी ऊपर बाथरूम में छुप जाता है और मिया उन गार्ड से लड़ती है। तभी वहाँ जैकब भी आ जाता है जो लिटिल बी के पास जाता है, जहाँ वो सभी गार्ड को मार देता है और वहाँ से मिया को ब्रायन के पास जाने के लिए कहता है और बताता है कि ब्रायन को लेकर सीक्रेट जगह पे मिलना, वहाँ पे सारी टीम आ रही है और लिटिल बी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रूम में टेस डॉम को मिलने बार में आती है, जिसे उसने गॉडसाई की मदद से ढूंढा है। वहाँ डॉम उसे पहचान लेता है। टेस उसे बताती है कि एम्स तुम्हें पकड़ना चाहता है और ब्राजील का कोई दुश्मन है, वो भी तुम्हें मारना चाहता है। डॉम को पता चलता है कि डांटे हार्मन रेस का बेटा है। डॉम टेस को लेटी को बचाने के लिए कहता है और वो उसे अपना क्रॉस देता है, जिससे कि लेटी उस पर भरोसा कर सके। इसके बाद टेस एक सीक्रेट जेल में लेटी के पास आती है और उसे डॉम का क्रॉस देती है और उसे बताती है कि वो उसकी मदद कर रही है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो लेटी पे हमला करती है और ऐसा शो करती है कि लेटी ने उस पर हमला किया है। ये देखकर गार्ड आकर टेस को बचा लेते हैं और लेटी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें रियो में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ कई लोग नाच रहे होते हैं। तभी डॉम वहाँ पे आता है और आकर डिएगो से मिलता है जो कि उसका काफी पुराना दोस्त होता है। तभी एक इसाबेल नाम की लड़की भी वहाँ आती है जो कि रियो की इस टाइम की बेहतरीन रेसर होती है। वहीं आके वो डॉम को चैलेंज करती है। साथ ही डांते भी वहाँ आ जाता है और डॉम को देखता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो कौन है, पर डॉम को ये पहले से पता है, इसलिए डांते अपने लोगों से डॉम को डराता है। डॉम की तरफ से भी कई लोग डांते की ओर गन पॉइंट करते हैं, तो वो दोनों जंग को रेस करके खत्म करने की बात करते हैं। इसके बाद डांते, डॉम, इसाबेल और डिएगो चारों स्टार्टिंग लाइन पे आते हैं। डांते डॉम को कहता है कि वो सबको नहीं बचा सकता। डॉम समझ जाता है कि डांटे ने कुछ किया है। इसके बाद रेस शुरू होती है। रेस में डिएगो और इसाबेल दोनों आगे होते हैं। डांते तभी दोनों की कार के नीचे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें डॉम किसे बचाएगा वो सोच नहीं पाता। तभी डांते डिएगो की कार को उड़ा देता है और इसाबेल की कार को उड़ाने जाता है, पर डॉम इसाबेल की कार को ठोकर मारता है, जिससे बॉम्ब तो निकल जाता है बट उसकी कार पलट जाती है, जिसमें वो काफी घायल हो जाती है। डॉम इसाबेल को बचा लेता है और डांटे वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक रूम में लेटी को दिखाया जाता है जहाँ उसका घाव भरा जा रहा है। वहाँ वो साइफर को भी देखती है। बाद में हमें डांटे दिखाया जाता है जहाँ वो साइफर के डिवाइस की मदद से डॉम और उसकी टीम के अकाउंट्स खाली कर देता है और ये चीज रोमन और उसकी टीम को पता चलती है। जहाँ तेज कहता है कि हमें कुछ सामान खरीदना होगा, जिसके लिए हमें कई सारे पैसे चाहिए, पर रोमन के पास कुछ कैश पैसा होता है जिसकी मदद से रैमसे का एक दोस्त उनके लिए कुछ खरीद सकता है। तभी हमें एम्स दिखाया जाता है, जिसे पता चल चुका है कि टेस लेटी के पास गई थी और उसे डॉम का क्रॉस दिया था और टेस की लोकेशन से ये भी पता कर लेता है कि वो डॉम से रियो में मिली थी, जहाँ डॉम इसाबेल के घर में होता है। दरअसल इसाबेल को डॉम ने पहले ही पहचान लिया था, जो कि डॉम की दूसरी पत्नी एलेना की बहन है, जो कि एलेना की मौत से काफी दुखी है। इसके बाद वो डॉम को एलेना की सभी केस फाइल्स के बारे में बताती है। दूसरी तरफ लंदन में रैमसी अपनी टीम के साथ पिट नाम के एक लड़के के पास आती है, जहाँ वो उससे कई हथियार और कार्स मांगती है, जहाँ रोमन उसे पैसे देता है। पर तभी रैमसी समझ जाती है कि पिट कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जिसमें पिट रैमसी को बताता है कि उन पर काफी इनाम है और वो उन्हें पकड़वा कर पैसे कमाना चाहता है। और तब रैमसी उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है, जिसमें हान सबको बताता है कि उसे एक जगह पता है और वो वहाँ जाते हैं। इसके बाद हमें लेटी और साइफर को दिखाया जाता है जो कि बंधे हुए होते हैं, जहाँ पर साइफर अपनी मशीन की मदद से स्लीपिंग गैस छोड़कर उन डॉक्टर्स को सुला देती है और वो खुद आजाद होकर लेटी को भी आजाद कर देती है, जिससे वो वहाँ से निकलने का रास्ता भी बना लेती है। तभी लेटी और साइफर के बीच लड़ाई होती है, जहाँ वो साइफर को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ इसाबेल डॉम को दांते की फाइल दिखाती है, जिसमें बताती है कि वो बचपन से पागल था और उसके पिता की मौत के बाद वो गायब हो चुका था और दांते के नाम पे सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर तुमने चोरी करी थी। डॉम समझ जाता है कि दांते वहीं पे मिलेगा और इसाबेल को सुरक्षित रहने के लिए कहकर वहाँ पर जाता है। इसके बाद प्लेन में जैकब और लिटिल बी को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोगों को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो लिटिल बी को बताता है कि वो डॉम की तरह बनना चाहता था। जिसके बाद वो उठकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ 3 लोग उनका पीछा करते हैं और तभी जैकब उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो प्लेन के लगेज सेक्शन में आता है, जहाँ वो एक मिनी प्लेन में बैठकर लिटिल बी के साथ उस प्लेन से निकल जाता है। इसके बाद हान अपनी टीम के साथ एक जगह पर आता है, जहाँ हमें डेकेट शॉ को दिखाया जाता है, जिसमें वो एक पंचिंग बैग को मार रहा होता है और फिर वो आकर हान को देखता है और उसे अंदर लेकर उसे मारने लगता है। पर तभी एम्स के गार्ड उन पे भी हमला कर देते हैं, पर वो दोनों उनसे लड़ते हैं और उन सबको मार देते हैं। दूसरी तरफ डॉम पुलिस स्टेशन में आता है, वहाँ पर उसे अपने और अपनी फैमिली की क्लिप्स और फोटोज दिखती हैं। तभी उसे डांटे का कॉल आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डॉम पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है। डांटे उसे कहता है कि उसे जितने भी लोग उन क्लिप्स और फोटोज में दिख रहे हैं वो उन सबको मार देगा। डॉम उसे बोलता है कि अगर उसे लड़ाई करनी है तो सम्मान के साथ करे। डांटे उसे कहता है कि तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, तो मैं तुम्हारे परिवार को क्यों छोड़ूं। जिसके बाद वो फोन को काट देता है और इसाबेल के घर के सामने आ जाता है। तभी एम्स और उसके गार्ड्स भी डॉम को आके पकड़ लेते हैं, जहाँ उसे वैन में बिठा कर ले जा रहे होते हैं। वहीं लेटी, जो कि जेल से ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है, पर तब उसे पता चलता है कि वो लोग असल में अंटार्कटिका में हैं और वहाँ से ज्यादा दूर भाग नहीं सकती। इसके बाद लेटी नीचे आती है, पर नीचे उसे साइफर होश में मिलती है, जिसे ये चीज सब पहले से पता थी। इसके बाद हमें डेकेट शो और उसके साथ हान और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ डेकेट उन्हें कार्स और हथियार देता है, जहाँ रैमसी डांटे को हैक करने की ट्राई करती है और उसे पता चलता है कि डांटे ने उन्हीं के पैसों से उन्हीं की सुपारी निकाली है और साथ ही उनकी भी, जिन्होंने डॉम की मदद की है, जिसमें क्वीनी शॉ भी नजर आती है, जहाँ डेकेट शॉ अपनी मॉम को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहीं हमें डॉम को दिखाया जाता है, जो कि एम्स
के साथ उसी ब्रिज से गुजर रहा होता है जहाँ पर हार्मन रेज मारा गया था। वहाँ डॉम को पता चलता है कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो सतर्क हो जाता है, जहाँ एक मिसाइल उन गाड़ियों को आके उड़ा देती है। जिसके बाद डॉम एम्स के साथ बाहर आता है। यहीं डांटे भी इन पे हमला कर देता है और इसाबेल को भी पकड़ रखा होता है, पर डॉम यहाँ एम्स की मदद से डांटे के सभी लोगों को मार देता है और वहीं टेस भी आकर डांटे के लोगों को मार देती है। ये देखकर डांटे इसाबेल को छोड़ देता है और डॉम आकर डांटे को मारता है, पर ऊपर हेलीकॉप्टर से टेस और एम्स पर गोली चलती है और जब वो इसाबेल को गोली मारने जाते हैं तो डॉम आकर इसाबेल को बचा लेता है। तब तक डांटे टेस के पास से गॉड्स आई लेके वहाँ से निकल जाता है। यहीं जैकब और लिटिल बी डॉम के सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचते हैं जो कि पोर्तुगल में होती है और वहीं रोमन भी अपनी टीम के साथ पोर्तुगल की तरफ आ रहा होता है। यहाँ जैकब को पता चल जाता है कि दुश्मन आ चुके हैं, इसलिए वो लिटिल बी को लेकर अपनी मॉडिफाई कार से भागता है, जहाँ वो कई गाड़ियों को उड़ा देता है और हाईवे पे आता है, जिसमें जैकब देखता है कि उसकी गाड़ी का हथियार जाम हो चुका है और तभी उनके पीछे से एक प्लेन आता है जिसमें से डॉम नीचे आकर दांते के आदमियों की गाड़ियां उड़ा देता है। जिसके बाद डॉम और जैकब टनल में जाते हैं, जहाँ लिटिल बी जैकब की कार के हथियारों को ठीक करने जाता है, मगर तब तक दांते वहाँ आकर लिटिल बी को पकड़कर अपनी कार में बिठा लेता है और आगे डॉम के पास आता है, जिसमें वो डॉम की कार को धक्का मारकर दूसरी लेन में भेज देता है और लिटिल बी को मार देने की धमकी भी देता है। वहीं दांते के आदमी डॉम की तरफ आते हैं, पर जैकब डॉम को बचाने के लिए डॉम से माफी मांगता है और अपनी कार से दुश्मनों की गाड़ियों पे ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जैकब की मौत हो जाती है। ये देखकर डॉम दुखी हो जाता है और आगे बढ़ता है, जहाँ 2 हेलीकॉप्टर आकर डॉम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो डॉम की कार को पकड़ लेते हैं, पर डॉम अपनी कार की मदद से उन दोनों हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और अपने सैटेलाइट फोन से लिटिल बी को कहता है कि अपनी फिनिश लाइन को पहचानो, जहाँ डॉम कार से ड्रिफ्टिंग करके हेलीकॉप्टर से दांते की गाड़ी को घुमा देता है और दोनों घूमती हुई गाड़ियों से डॉम लिटिल बी को अपनी कार में बैठा लेता है। इसके बाद डॉम आगे बढ़ता है, जहाँ एम्स उसे एक खाली मैदान में बुलाता है जो कि नजदीक होता है। जिसके बाद डॉम एक डैम के पास पहुंचता है और तब दोनों तरफ से टैंकर आके उसका रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ डॉम की गाड़ी फंस जाती है। यहीं डैम के ऊपर से डांटे आता है और बताता है कि उसी का प्लान था, जिसमें वो डॉम को ऐसे ही मारना चाहता था। वहीं रोमन का प्लेन भी डॉम की मदद करने के लिए आता है, पर डॉम समझ जाता है कि यहाँ भी गड़बड़ है, जिसमें एक मिसाइल उस प्लेन को लगती है और वो जंगल में जाके ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल ये मिसाइल एम्स ने चलाई थी और यहाँ पता चलता है कि पास में हार्मन ने उनके परिवार को साथ में रखने के लिए बात की थी, इसलिए तभी से दांते ने एम्स को साथ में रखा था। इसके बाद वो दोनों ट्रक डॉम की तरफ आते हैं, पर डॉम अपनी कार से डैम के नीचे कूद जाता है, जिसमें ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से डॉम कार में बूस्टर ऑन करके पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो लिटिल बी को लेकर पानी के बाहर आता है। यहाँ दांते डॉम को ऊपर से देखता है और डैम में लगे हुए सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ एंटार्क्टिका में साइफर और लेटी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक सबमरीन वहाँ बर्फ को चीरती हुई जमीन के ऊपर आती है, जिसमें से जिजेल निकलती है, जो कि हमें फास्ट 6 में दिखाया गया था कि मर गई। साइफर और लेटी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक स्वाट टीम एक कमरे में घुसती है, जहाँ पर एक फोन पे कॉल आता है, जिसे एक ऑफिसर बात करता है, जहाँ उसके बाद दांते से होती है। दांते कहता है कि डॉम तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, लेकिन हार्मन को तुमने मारा था, और पास में दिखाया जाता है कि हार्मन को हॉब्स ने मारा था। और प्रेजेंट में दांते हॉब्स को मारने की धमकी देता है और तभी वो ऑफिसर अपना मास्क निकालता है, जहाँ वो दांते को कहता है कि उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है और फोन को तोड़ देता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।